हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 23 एवं 24 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपकुंड झील। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है वो है हरित क्रांति से संबंधित, ठीक है। दूध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से, और मत्स्य पालन नीली क्रांति, और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं से। अगला है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य रेखा से नहीं लगती। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाड की, ठीक है। अगला है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम किस पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौरोजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा की। अगला क्वेश्चन है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो फास्फोरस का अयस्क कौन नहीं है, ग्रेनाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संयोजकता से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल जो है
वो द्रव में द्रव की कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइपरटेंशन शब्द जो है रक्तचाप बढ़ने के लिए इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। निगलने और उगलने का नियामक केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करें कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। क्या कारण है भाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गठिया का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। रक्त में जो श्वेत कण है इसका मुख्य प्रयोजन है कि संक्रमण से घर्षण करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। मालवेसी कुल का पौधा सरसों जो है नहीं है, बाकी सब है कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब मालवेसी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था। लोदी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर कूट दिया गया है जो आप लोग को नहीं दिखेगा। आइए पहले हम मिला देते हैं, फिर आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पेशवा जो थे, पेशवा वो कहाँ के थे, वो पूना, पेशवा पूना के साथ हो जाएगा। भोसले कहाँ का होगा, भोसले हो जाएगा दोस्तों, कहाँ का, भोसले हो जाएगा नागपुर का, भोसले नागपुर। होलकर इंदौर है ना, होलकर कहाँ का, इंदौर का। और गायकवाड़ बड़ोदरा का। इस हिसाब से इसका इधर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पॉज करके आप लोग भी इसे मिलाइएगा। आइए, या फिर इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहां से भी आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। तो पद्मावत लिखे थे मलिक मुहम्मद जायसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो बनाए थे हाजी बेगम बनाई थी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरूपक्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो डाइमेकस जो है दोस्तों वो आया था बिंदुसार के दरबार में, डाइमेकस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे। तो इसका कारण है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यही कारण है इसका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित की गई थी
उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नागरिकता का क्या होगा, नागरिकता किसमें है, भाग 2 में। क्या नागरिकता किसमें है, तो भाग 2 में है। पंचायत का जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है, पंचायत का भाग 9 में। ठीक है, पंचायत का भाग 9 में कही गई है। राजभाषा भाग 17 में और सहकारी समिति भाग 9 के ख में। इसी टेंशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। ठीक ना, यही गलत है क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आने वाला विषय जो है वो समाचार पत्र है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता दें दोस्तों कि सेट 23 का कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो PDF में डाल दिया गया है। आप लोग इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन बी कह रहा है कावेरी बेसिन, ऑप्शन सी कह रहा है कृष्णा बेसिन और ऑप्शन डी कह रहा है पेरियार बेसिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा बेसिन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। सूची 1 में बीमारी के बारे में बताया गया है और सूची 2 में फसल, कौन से फसल में कौन सी बीमारी होती है इसी का मिलान करना है। आइए इसका मिलान करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक रस्ट रोग जो है किस में होता है, गेहूं में। ब्लैक रस्ट रोग किस में होता है, गेहूं में होता है। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में। और स्टेम रॉट किस में होता है, स्टेम रॉट चावल में, स्टेम रॉट चावल में। उसके बाद
व्हाइट रस्ट किस में होता है? व्हाइट रस्ट होता है सरसों में, ठीक है। और अर्ली अर्ली ब्लाइट किस में होता है? आलू में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? कुट 1 कह रहा है भाई सूर्य, कुट 2 कह रहा है चंद्रमा, कुट 3 कह रहा है पृथ्वी और कुट 4 कह रहा है उल्का पिंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल जो है वो पालनी पर स्थित है, ठीक है, पालनी पर्वत पर कोडाई कनाल कोडाई कनाल स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से क्यावां स्थान है? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप ही लोग के लिए है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राज्यों को एक आवश्यक बुराई माना है? इसका करेक्ट आंसर होगा टॉमस पेन। क्या होगा? टॉमस पेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य ऋण दर। क्या होगा? मुख्य ऋण दर। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची का विषय है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विवाह तथा तलाक जो है संवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 98। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? कितना शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 89। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो कम से कम 40 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ है? बहुत ही अच्छा बात है, औरंगजेब का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं, ठीक है। अच्छा होता हम लोग का भी 2 बार राज्याभिषेक होता, कहीं का राजा होते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का संबंध जो सूची 1 का सूची 2 में सुमेलित करना है। अकबर आईने ए दहसला मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा इल्तुतमिश चहलगानी अमीर और शेरशाह जो है सरक ए आजम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व प्राप्ति की जाप्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
अकबर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोली कोंटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। अगला क्वेश्चन, प्रमुख संदर्भ स्थल चन्नुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चन्नुद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा कौन सा समाचार पत्र है? वह सोम प्रकाश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई? आंदोलन से संबंधित घटना कौन थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ऑप्शन ए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम। अगला है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो निम्न तापी इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स किरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घंटी में लेक्लांसे सेल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण का उदाहरण है ये है ऑप्शन नंबर सी, कुहासा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, आयनन ऊर्जा का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? करेक्ट आंसर क्या होगा? NaHCO3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है? एल्केन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA के संबंध में सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें राइबोज
नामक शर्करा होती है। इसमें बेस थायमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, यानी कि ए बी सी सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है। तो चुकंदर में विटानिन वर्णीय लवक पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विटानिन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस में असूत्री विभाजन होता है। तो ये होता है जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, अमीबा में, यानी कि ए बी सी सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। आशा करते हैं कि आज के वीडियो से, आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा सेशन उतना शानदार होगा। ये हमारे लिए और आपके लिए भी बेहतर होगा। तो इस सेट 24 का स्मरणीय तथ्य दिया गया है, जो पीडीएफ में डाल दिया गया है। आप लोग इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसका आंसर की भी साथ साथ डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो परेशानी ना हो। आइए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब तो क्वेश्चन ख़त्म है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।